हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पिछले सेशन में हमने रेशियो और प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट्स को देखा था, साथ ही रेशियो के कुछ एक क्वेश्चंस भी किए थे। इस सेशन में भी हम लोग रेशियो के क्वेश्चन के साथ ही आगे बढ़ेंगे। इस सेशन का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है, 90 सेंटीमीटर तथा 1.5 मीटर से अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है कि 90 सेंटीमीटर है और 1.5 मीटर है। अब 1.5 मीटर को पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, या फिर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें, या फिर सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें। तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना आसान है, तो हम पहले क्या करेंगे, 1.5 मीटर को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसीलिए इसको 100 से गुना करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 150 सेंटीमीटर। अब 90 सेंटीमीटर का अनुपात ज्ञात करना है 150 सेंटीमीटर से, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा, 30 तिया 90 और 30 पंचे 150। तो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पर पावर 1/5 और 2 पर पावर 0.5 का अनुपात किसके बराबर है। तो देखिए, 2 पर पावर 1/5 और 2 पर पावर 0.5, इसको लिख क्या सकते हैं। देखिए, 2 पर पावर 3/2 और 2 पर पावर 1/2, ऐसा ही लिख सकते हैं। ये जो 1/2 है, ये 1/2 किस चीज़ को शो कर रहा होता है, स्क्वायर रूट को। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इस 1/2 के लिए ये जो अपॉन में जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 को ही हम स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिख सकते हैं, और बाकी क्यूब जो था उस क्यूब को तो रहने देंगे। इस साइड में भी 1/2 है, इसको भी इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखिए, 2 का क्यूब है, अब 2 इंटू 2 यानी 2 का स्क्वायर, तो इससे तो हम एक 2 को बाहर निकाल लेंगे, तो ये 2√2 हो जाएगा और ये √2 है। फिर ये दोनों कैंसल आउट, फाइनली जो बचेगा वो 2:1 बचा, और 2:1 ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान सा ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ए का 30%, बी का 75% और सी का 1/4। ए का 3/10 ऐसा लिख सकते हैं हम, बी का 75/100 यानी कि 3/4 लिख सकते हैं क्या, बी का 3/4 और सी का 1/4। हमने देखा कि ए, बी और सी तीनों इक्वल होंगे। इसके लिए भी हमने तरीके बताए थे। एक तरीका तो पहले ये बताया था कि ए के लिए 10/3, फिर बी के लिए 4/3, फिर सी के लिए 4/1, ऐसा करना है। और फिर इसको फर्दर सॉल्व कैसे करेंगे, तो इन सभी के एलसीएम से गुना करना सबसे ज़्यादा आसान दिख रहा है इस क्वेश्चन में, क्योंकि एलसीएम 3 दिख रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10, 4 और 12। इसको और सॉल्व करेंगे तो 5, 2 और 6, 5:2:6 के अनुपात में होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है 2:3:4, 2a - 3b और +4c। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 33। क्वेश्चन में सी का वैल्यू पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए ये सारे की डिग्री 1 है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू हम यहीं पर डायरेक्ट पुट करते हैं। देखिए, ए की जगह पर हम 2 रखते हैं, तो ये टोटल 4 माइनस में 3, बी की जगह पर हमने 3 रखा, तो 3 गुना 3 कितना, 9, प्लस 4 के गुना सी की जगह पर हम 4 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 16, 16 4 20 और -9 बराबर 11। ये 11 यूनिट, ये 11 यूनिट ये रेशियो के फॉर्म में है, और इसी 11 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 33। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 3। यहाँ से ये समझिएगा, इसको हम अगर डिटेल्स में लिख रहे होते तो 11x = 33 लिखते, और x = 3 लिखते। इसी चीज़ को हमने डायरेक्ट ऐसे लिखा कि 11 यूनिट की वैल्यू 3 है, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू कितनी रही होगी, 3। अब क्वेश्चन में हमसे सी का वैल्यू पूछा गया, सी का वैल्यू कितना है, रेशियो के फॉर्म में 4 है, और 3 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है, तो यानी 4 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें A:B, C:D, E:F, ये 1/2 है। देखिए, इसको फॉर्मेट इसका क्या है, ऐसा लिखा हुआ है, A/B = C/D =
ई बाय एफ इज इक्वल टू 1/2। इसका मतलब ए भी 1, सी भी 1, ई भी 1, बी 2, डी 2 और एफ 2। ये क्वेश्चन का सेंस ऐसा है। अब क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि 3a प्लस 5c प्लस 7e अपॉन में देखिएगा 3b प्लस 5d प्लस 7f, इसका मान क्या होगा। तो देखिए a की जगह पर हम एक वैल्यू रखेंगे तो 3, देखिए a की जगह 1, c की भी जगह 1 और e की भी जगह 1, क्योंकि ये तीनों सब बराबर हैं। तो यहाँ पर 3 प्लस 5 और प्लस 7, और नीचे देखिए b की जगह 2, d की भी जगह 2 और f की भी जगह 2, यानी कि 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14, या यूँ कहें कि ये 1/2। ठीक है, इसको सॉल्व करें। देखिए ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी। प्रॉपर्टी कैसी है, प्रॉपर्टी देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि यहाँ पर देखिए a बाई बी है ना, ये जो a बाई बी है, अगर हमने इसको दोनों तरफ ऊपर और नीचे दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कोई फ़र्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। अब अगले वाले में देखिए 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें 5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा, नहीं पड़ा। दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई फ़र्क पड़ा। अगर अब इन तीनों को जोड़ दें, ऊपर में जोड़ दें और नीचे वाले को भी जोड़ दें, तो रिजल्ट में क्या कोई फ़र्क पड़ेगा। जो रिजल्ट इसका दिया हुआ था वही रिजल्ट हमारा फाइनल आंसर भी होता है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी, प्रोपोर्शन की एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 5a माइनस 3b। देखिए इसको डायरेक्ट हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करना है आगे। माइनस 2b, इसी की वैल्यू दे रखी है 2/3। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 5a गुना 3 15a। देखिए डायरेक्ट a को इस साइड लेकर के आइएगा तो 4a गुना 2 8a, इस साइड प्लस में है तो इस साइड लेकर के आ जाएंगे 8a माइनस में। अब देखिए 2 गुना 2 माइनस 4b, यहाँ तक कोई दिक्कत, और 3 3 माइनस 9b, और इस साइड लेकर के आएंगे तो प्लस में 9b। देखिए 15a माइनस 8a 7a इज इक्वल टू 9 माइनस 5b। यहाँ से a और b का एफिशिएंसी, a और b का रेशियो निकल करके आ गया और वो हो जाएगा 5:7। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, a प्लस b इज टू b प्लस c इज टू c प्लस a दिया हुआ है 5:7:6। देखिए a प्लस बी प्लस सी, ऊपर लिखता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का रेशियो में वैल्यू अगर निकालना हो तो क्या होगा। हम इन तीनों को ऐड करते हैं, इसको और इसको, इन तीनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास निकल करके आता है ट्वाइस ऑफ a प्लस बी प्लस सी, और इसका रेशियो में होगा 7 और 5 12 और 6 18। अब a प्लस बी प्लस सी का रेशियो में मान कितना आ रहा है 9। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 66 दे रखा है और c का वैल्यू पूछा जा रहा है। देखिए पहले अलग अलग मान निकाल लेते हैं हम। अलग अलग मान कैसे निकालेंगे, देखिए a प्लस बी प्लस सी का रेशियो में वैल्यू जो है वो आया 9। ठीक है, अब a प्लस बी का रेशियो में वैल्यू है कितना 5। अगर a प्लस बी प्लस सी में a प्लस बी को घटा देंगे तो किसका मान निकलेगा, c का। ऐसा 3 का मान निकालते हैं, a का, b का और c का। अगर a का मान निकालना हो तो a प्लस बी प्लस सी में b प्लस सी को घटाना पड़ेगा, और b प्लस सी की वैल्यू हमें कितनी दी रखी है क्वेश्चन में 7। अब b प्लस सी की वैल्यू 7, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 9। अगर 7 में b प्लस सी को घटा देंगे, यानी कि 9 में 7 को घटा देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी हमें 2। b की वैल्यू अगर निकालनी होगी तो हमें a और c को दोनों को घटाना पड़ेगा, और a और c की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। 9 में से अगर 6 को घटाएंगे तो 3। c की वैल्यू निकालनी है तो a प्लस बी की वैल्यू को घटानी पड़ेगी, और a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है हमें 5। a प्लस बी की वैल्यू को हमने घटा दिया 9 में से तो बचा 4।
अब देखिए सबकी अलग अलग वैल्यू आ गई और ये सारी वैल्यू जो है वो रेशियो के फॉर्म में ही अभी तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है। अब एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालना है, देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है एग्जैक्ट वैल्यू 2a माइनस 3b प्लस 4c, इसका वैल्यू दे रखा है 66। पहले हम इस रेशियो को यहाँ पर पुट करके देखते हैं कि क्या होता है। 2a माइनस 3b प्लस 4c इज इक्वल टू 66, ये 66 रियल वैल्यू है। और जो 2a माइनस 3b प्लस 4c, इसमें हम रेशियो की ये वैल्यू को पुट करेंगे, देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू 2 4 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस 4 इंटू 4 16, 16 4 20 माइनस 9 11। देखिए यहाँ से हमें पता चल रहा है ये जो 11 यूनिट है, इस 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 66, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है 6, एक यूनिट की वैल्यू 6। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है सी का मान ज्ञात करें। सी का मान कितना होगा, 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू 6, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, a प्लस बी इज टू बी प्लस सी इज टू सी प्लस ए दिया हुआ है, ए बी सी का मान दिया हुआ है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए 1/a 1/b 1/c। देखिए सेम क्वेश्चन जैसा पिछला था वैसा ही क्वेश्चन ये भी है। इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ कैसे, a प्लस बी प्लस सी का डायरेक्ट मान निकालेंगे हम यहाँ से, 7 6 13 और 5 18, 18/2 9। यहाँ से a की मान, b का मान और c का मान, a का मान, b का मान, c का मान, ये रेशियो के फॉर्म में कैसे निकालेंगे। a का मान निकालने के लिए b और c को घटाना पड़ेगा, b और c बीच में है, बीच वाले को घटा दिया तो 3। b का मान निकालने के लिए क्या घटाना पड़ेगा, a और c को, a और c को घटाया यानी कि लास्ट वाले को घटाया, लास्ट वाले को घटाया यानी कि 4। c का मान निकालने के लिए a प्लस बी को घटाना पड़ेगा, a प्लस बी को घटाया मतलब 2। अब देखिए a b और c इन तीनों का मान निकल करके आ गया और इन तीनों का सम a प्लस बी प्लस c, ये कितना हो रहा है 9। सम दे रखा है क्वेश्चन में कितना, सम दे रखा है क्वेश्चन में कितना 27, और क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है 1/a 1/b 1/c। देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके पहले बताऊंगा। देखिए पहले तो यहाँ से हमें ये निकालने की आवश्यकता भी नहीं थी अभी। पहले 9 की वैल्यू 27, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिए तो 9, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी देखिएगा 2 3 6। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है 1/a 1/b और 1/c, इसका मान ज्ञात करना है। देखिए 1/9 1/12 और 1/6, इन सब का एलसीएम कितना होता है 36। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6, 4 3 6। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन को करने के लिए और क्या कर सकते थे हम, ये देखिएगा एक बार ध्यान से। हम इस चीज़ के डायरेक्ट वैल्यू को देखिए, यहाँ पर सब में 3 3 से मल्टीप्लाई किया हमने। अगर इस 3 को मल्टीप्लाई नहीं भी करते तो पर भी हमें कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि रेशियो के फॉर्म में लेकर के जा रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, रेशियो में लेकर के जा रहे हैं, तो ये फाइनली कहीं ना कहीं जाकर के कट ही जा रही है। हमसे डायरेक्ट पूछा गया था 1/a 1/b 1/c का वैल्यू, तो हम डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते थे 1/a 1/b और 1/c का जो मान होता 1/3, इस बस डायरेक्ट इस वैल्यू को पुट करना था हमें रेशियो के फॉर्म में, 1/3 1/4 एंड 1/2, ठीक है। अब बताइए इसका एलसीएम कितना था 12 था। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए 4 3 और ये 6, तो 4:3:6, यहाँ से भी यही आंसर आएगा। हमने क्या देखा था कि ये जो 3 से मल्टीप्लाई किया सब जगह, देखिए यही 3 तो यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 आया, पहले 36 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था हमें, अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो वही 3 यहाँ पर आ गया। मतलब अगर रेशियो के फॉर्म में लेकर के आना था, सिर्फ रेशियो के फॉर्म में लिखना था, तो हमें उसके एग्जैक्ट वैल्यू को निकाले बिना भी हम उसको बना सकते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आएगा, वो भी साथ में देखते हैं। देखो x/y इज इक्वल टू हम 5/8 लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है, इसके जो रेशियो का टर्म है उस टर्म में 5 जोड़ा गया, यानी डायरेक्ट हम इसमें 5 जोड़ करके हम आंसर को बना सकते हैं, यानी 10 और बटे में 16। सिंपल सा आंसर हो जाएगा 5 और 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, यानी 5/8, ऑप्शन नंबर डी।
ठीक है, देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिख ही लेते हैं साइड में। इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना। बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो दो नंबर हैं, दो नंबर हैं, वो 4:5 के अनुपात में है, 4:5 के अनुपात में है। दोनों नंबर्स में, ध्यान से पढ़ना, दोनों नंबर्स में क्या ऐड करें कि अनुपात 8:9 हो जाए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना, थोड़ा सा टाइम लेकर के पॉज करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। होप कि सॉल्व किया होगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन भी है, तो इसका आंसर भी निकल करके आ ही गया होगा। और आंसर होगा इसका, ये तो सिंपल सा दिख रहा है कि पहले 4:5 था, कुछ संख्या ऐड किया तो 8:9 हो गया, तो दिख रहा है कि 4 ऐड किया गया होगा, क्योंकि दोनों तरफ तो एक ही चीज़ ऐड करने, तो 4 ऐड किया होगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 आ रहा होगा। ठीक है, जो कि पूरी तरह से गलत है। ये क्यों गलत है, देखते हैं कि क्यों गलत है ये। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखना, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों नंबर्स में क्या ऐड करें। तो ये दो नंबर 4:5 के अनुपात में है। क्या इससे मुझे ये पता चल रहा है कि नंबर क्या है? तो नंबर के बारे में हमें पता नहीं है। नंबर के बारे में पता नहीं है तो वो दोनों संख्या 4x और 5x इस फॉर्म में होगी। अब कह रहा है कि इन दोनों में से क्या ऐड करें, कुछ भी ऐड कर लो। मान लो y कोई संख्या है, ये ऐड कर रहे हैं, y ऐड कर रहे हैं और 8:9 प्राप्त होना चाहिए। अब बताओ, हमारे पास इक्वेशन 1, वेरिएबल 2, सॉल्यूशन नॉट पॉसिबल, हम इसे सॉल्व ही नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिटरमाइन, इसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि दोनों नंबर्स में क्या ऐड करें। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता कि दोनों के रेशियो के टर्म में क्या ऐड करें, जो कि अनुपात 8:9 हो जाए, तब आंसर होता 4। आंसर तब 4 इसलिए होता क्योंकि दोनों के रेशियो के टर्म में ऐड करवा रहे हैं। रेशियो के टर्म में ऐड कराने का मतलब जो अनुपात पहले 4:5 था, इसी में से कोई संख्या ऐड करा रही है, और तब जाकर के 8:9। तो यहाँ पर देखो, अगर 4 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 + 4, और ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब x = 4, तब जाकर के सही होता। लेकिन अगर ऐसा दिया हुआ हो कि दोनों नंबर्स में क्या ऐड करें, तो पहले तो ये बता दें कि रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू को नहीं देता, एग्जैक्ट नंबर को नहीं बता पाता, इसीलिए यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होता। ठीक है, ये क्वेश्चन एक्चुअल में आधा अधूरा क्वेश्चन है अभी, है ना, लेकिन ऑप्शन में कहीं सी एंड डी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ये भी बताना जरूरी था अभी। a + b अपॉन में c = 6/5। नेक्स्ट है b + c और अपॉन में a = 9/2। क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है a + c और अपॉन में b, इसका मान क्या होगा। तो देखो, a + b + c, यहाँ पर b है, देखो यहाँ पर तीनों टर्म है, a है, b है और c है। इन तीनों टर्म को यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर b है, c है और a है, यहाँ पर भी तीनों टर्म है। इसका मतलब इसके रेशियो के दोनों टर्म का सम दोनों जगह पर बराबर होना चाहिए। क्या दोनों जगह बराबर हैं? लकीली इसमें बराबर हैं। अगर बराबर नहीं होते तो क्या करना होता, दोनों को बराबर करना पड़ता, तब जाकर के आगे सॉल्व करते। इस क्वेश्चन में भाग्यपूर्वक क्या कहें कि सारी चीज़ें बराबर दे रखी है, तो इसीलिए डायरेक्ट वैल्यू दिख रही है कि सी की जगह पर अगर हम 5, ए की जगह पर 2 और सी की जगह पर जब 5 रखें तो बी की जगह पर 4 हो जाएगा। अब देखो, ए की जगह पर 2, सी की जगह पर 5 और बी की जगह पर 4, तो आंसर हो जाएगा 7 और अपॉन में 4, ऑप्शन नंबर डी।
समझ में आया? डायरेक्ट वैल्यू दिख गई यहाँ पर से। अगर ऐसा होता कि मान लो a प्लस बी की वैल्यू 5, b प्लस सी, मतलब ऊपर वाले की वैल्यू का सम 5, नीचे वाले की वैल्यू 7, ऐसी आ गई होती तो क्या करना होता? पहले हमें इक्वेट करना पड़ता। इक्वेट करता, पहले इसको 35 बनाता, फिर इसको भी 35 बनाता, क्योंकि यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी है और नीचे भी a प्लस बी प्लस सी है, तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू ऊपर में जो होगी वही वैल्यू नीचे भी होगी। इसके लिए उसे हमें क्या करना पड़ता? पहले इक्वेट करना पड़ता। तो हम उस तरह से सॉल्व कर दे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। a इज टू बी दिया हुआ है 2:3, b इज टू सी दिया हुआ है 4:5। देखो पहले इसको एक कंबाइंड रेशियो के रूप में लिख देते हैं हम। a इज टू बी दिया हुआ है 2:3 और b इज टू सी दिया हुआ है 4:5। हमें कंबाइंड रेशियो में लिखना आता है 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। ए, बी और सी इन तीनों की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में जो पूछा गया उसकी जगह वैल्यू पुट कर देना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और बी सी। देखो हम डायरेक्ट वैल्यू इसलिए पुट कर सकते हैं क्योंकि डिग्री यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 डिग्री, इसीलिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। 8 गुना 8 64, 12 गुना 12 144 और बी और सी 12 गुना 15 180, 15 180। ठीक है, बी और सी 180। देखो ये किस चीज़ से कट रहा है? 8 से कट रहा है क्या? सब नहीं कट रहा। चलो 16 चौके 64, 36 चौके 144, 45 चौके 180, यानी 16, 36 और 45 में कोई भी कॉमन टर्म नहीं दिख रहे हैं, इसीलिए आंसर हो जाएगा 16, 36, 45, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, ये तो और भी आसान क्वेश्चन है, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो लिखा हुआ है x³ माइनस y³ और ओवर है एक्स स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू 5/1। ठीक है, ये पहला केस है। दूसरा केस ऊपर लिखता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डायरेक्ट इसको लिख दूँ x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई और ओवर है x माइनस वाई इज इक्वल टू 7/1। ये दोनों कैंसल आउट, यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू दिख गया मुझे 7। ये पहला इक्वेशन निकल करके आ गया ऊपर से डायरेक्ट। ठीक, अब देखो x³ माइनस y³ के फॉर्मूले हमें पता है। x³ माइनस y³ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और XY, यही फॉर्मूला होता है। अब देखो इसी फॉर्मूले को अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो ये x स्क्वायर प्लस XY प्लस वाई स्क्वायर, ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऊपर में क्या बच जाएगी? सिर्फ x माइनस वाई, और x माइनस वाई का मान हमें पता चल जाएगा कितना? 5। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखना x प्लस वाई का वैल्यू 7, x माइनस वाई का वैल्यू 5, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 7 5 12 और बटे में 2 6, 7 माइनस 5 2 और बटे में 1, ये चीज़ें y की वैल्यू हो जाएगी, यानी x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 1। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 2x इज टू 3y, क्या होगा? देखो 2x क्या होता है? 2 इंटू 6 और 3y क्या हो रहा है? 3 इंटू 1। ये चीज़ें यहाँ से सॉल्व कर देंगे तो ये आंसर हो जाएगा इसका 4:1। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, a प्लस बी रूट 3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस अंडर रूट ऑफ 3। देखो इस तरह से क्वेश्चन दिखे तो इसको पहला काम होगा रेशनलाइज करना, फिर इक्वेट करना। रेशनलाइज करेंगे 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3 और 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। जो चीज़ें नीचे माइनस में दिख रही है वो चीज़ें उसके उल्टे साइन के साथ हम उसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज किया हमने 2 प्लस रूट अंडर 3 से। अब देखो नीचे में फॉर्म बन गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी इसका मतलब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 3 का स्क्वायर, इट मीन्स 1। ये डायरेक्ट बन जाएगा 2 प्लस अंडर रूट ऑफ 3। अब इक्वेट कैसे करेंगे? a की जगह पर 2 दिख रहा है मुझे और b की जगह पर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब a बराबर 2 और b बराबर 1, यही चीज़ें यहाँ पर पता चली मुझे इक्वेट करने के बाद। क्वेश्चन में पूछा भी गया है a इज टू b, तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 2:1। आसान था ये क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, x इज टू वाई 1:3 दिया हुआ है, y इज टू z 5:k दिया हुआ है, z इज टू t 2:5 दे रखा है और t इज टू x
x और t, t इज टू x, चलो उल्टा करके दे रखा है तो मैं इसको x इज टू टी लिखता हूँ। यहाँ पर z इज टू टी दे रखा है, x इज टू टी दे रखा है, t इज टू x दे रखा है, इसको मैंने x इज टू टी लिखा है तो ये हो जाएगा 4 इज टू 3। अब देखो ये x इज टू टी में जो निकालने के लिए मैंने तरीका क्या बताया, x इसका पहला टर्म, t इसका आखिरी टर्म। अगर ऐसा कोई केस बने कि डायरेक्ट x इज टू टी मुझे निकालना पड़े तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले इस साइड को पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस साइड के पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा। या फिर ऐसा मैंने बताया था कि x अपॉन वाई मल्टीप्लाई होगा y अपॉन जेड और z अपॉन टी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 5/k गुना 2/5, यही तरीका मैंने बताया था। ये तरीका बताया तो इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व किया हमने, इस साइड तो कुछ रहा नहीं, यानी x अपॉन टी अपॉन 2 अपॉन 3k। अब देखो x अपॉन टी का वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में क्या, 4 इज टू 3, तो इज इक्वल टू लिख दो 4 इज टू 3। अब देखो यहाँ से ये ख़त्म, यहाँ से ये ख़त्म। अगर k की मान पूछी जा रही है ना, वहाँ से क्वेश्चन में पूछ रहा है k इज इक्वल टू क्या होगा, 2k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू 1/2, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इट मीन्स k इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर से मैं डायरेक्ट कैसे बना रहा था, ये दोनों यहीं पर कैंसिल आउट हो जाते, ये बच जाते 2 और ये बच जाता 3k। अब देखो 4 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है मुझे 2, 3 की वैल्यू क्या होगी, नहीं समझे। चलो ऐसा देखते हैं कि 2 की वैल्यू हमें दिख रही है 4, 2 की वैल्यू दिख रही है मुझे 4, 2 की वैल्यू 4, इसका मतलब दोगुना हुआ है, यानी कि यहाँ पर भी वो टर्म होनी चाहिए जिसका दोगुना 3 हो। 3 का दोगुना मतलब यहाँ चीज़ ये 3/2 है, तो k की मान डायरेक्ट दिख जाती है मुझे यहाँ से कितना, 1/2। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, z अपॉन, ओके काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड। लेकिन पहले मैंने बताया कि जब भी ऐसी चीज़ें बराबर में दिखे तो इसके लिए क्या तरीका है, z अपॉन x माइनस 2y इज इक्वल टू 2z प्लस x अपॉन में 2y इज इक्वल टू 2x अपॉन z, इसके बराबर में हम कोई कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं k। ठीक है, अब देखो ऊपर के सारी चीज़ों को अगर हम ऐड कर दें, k इज इक्वल टू लिखो, ऊपर में सारे टर्म को ऐड कर दो। देखो यहाँ पर z दिख रहा है, यहाँ पर z दिख रहा है, 2z दिख रहा है, यहाँ पर x और 2x, इस तरह से मुझे दिखा कि 3x और प्लस में 3z दिख रहे थे। ठीक है, 2y से 2y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा सिर्फ x प्लस z, और यहाँ से सिर्फ हमें पता चल जाएगा k इज इक्वल टू हो गया 3। k इज इक्वल टू जब 3 पता चला तो कोई भी एक इक्वेशन उठा करके हम वैल्यू पुट करते हैं। जैसे ऊपर में ये लास्ट वाला लिया हमने, लास्ट वाला से क्या लिया हमने कि 2x अपॉन z इज इक्वल टू k माना था हमने, k माना तो इसकी जगह पर 3 लिख ले। यहाँ से x इज टू z हमें पता चलता है 3 इज टू 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, पहला वाला या दूसरा वाला कोई भी एक और इक्वेशन लेते हैं हम, एक और इक्वेशन हमने लिया जैसे 2z, z की वैल्यू यहाँ से क्या लिखी हमने 2, 2 गुना 2, 2 गुना 2 प्लस x की वैल्यू 3 बटे में 2y, y की वैल्यू पता नहीं है मुझे, और इसके बराबर कांस्टेंट टर्म था k का मान हमें पता है 3। जब हमने इसको सॉल्व किया तो यहाँ से हमें y का मान पता चला, 2 दूनी 4 और 3 7, 7/6, y इज इक्वल टू 7/6। x, y और z, क्या इन तीनों का रेशियो निकाल पाएंगे हम, इन तीनों का रेशियो निकाल पाएंगे। कैसे रेशियो निकलेगा, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7/6 और z की वैल्यू 2, यानी कि अगर इस चीज़ को हम नेचुरल नंबर के फॉर्म में लिखें तो ऐसा लिखेंगे हम, x 18, y 7 और z बराबर 12 होंगे। क्वेश्चन में अब हमसे पूछा जा रहा है x प्लस वाई प्लस z अपॉन में z। अब रेशियो के टर्म में पूछा जा रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता ही नहीं, निकाल भी नहीं सकते यहाँ, क्योंकि इसके अलावा हमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। 18 प्लस 7 प्लस 12 और बटे में 12, 18 7 25 और 12 37 और 37 बटे में 12। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया 37/12, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन था ये, मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मेंस का है, 2017 मेंस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, थोड़ी देर वीडियो पॉज करना, यकीन है नहीं ही होगा सॉल्व। अगर पहली बार क्वेश्चन सामने दिखा है तो पक्का है कि नहीं होगा सॉल्व। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि क्या इसमें कोई हिंट वगैरह क्या दे रखी है। देखो, एक्चुअल में हमेशा हम लोग जब सॉल्व करते हैं तो इस साइड में सारी चीज़ें देख लेते हैं और इस साइड से कुछ देखते नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन में उल्टा देखना है। देखो यहाँ पर 3+4, एक हिंट ये दिखा है कि 3+4 इज इक्वल टू 7, यानी कि इन दो टर्म का सम इस टर्म के बराबर है। इस साइड ऐसे भी देखो कि x भी है, y भी है, z भी है, w भी है, कुछ ना कुछ होगा एक्स्ट्रा हिंट दिया हुआ। तो ये चीज़ें यहाँ पर दे रखी है 3+4 इज इक्वल टू 7, यानी कि पहले दो टर्म का जो सम है इसका इक्वल होगा, ये तीसरे के बराबर होगा, यानी कि x माइनस 2y प्लस 8z प्लस y माइनस 3z प्लस 4w, यही इक्वल होगा 4x 5z और माइनस 7w के। ये चीज़ें समझ में आई। यहाँ से एक बार इसको सॉल्व करके देखो क्या होता है। 5x और 5x नहीं है, 5z है, लास्ट में 5z है, 8z माइनस 3z, 5z और 5z, ये चीज़ें कैंसिल आउट हो गई। और क्या चीज़ बच रहा है देखो, x प्लस वाई, x माइनस वाई प्लस 4w प्लस 7w इज इक्वल टू 4x। अब देखो, 11w की जगह पर हम लिखेंगे 4x और ये 3x और प्लस y। क्वेश्चन में देखो हमसे पूछा गया 6x प्लस 2y। अगर हम इस साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इस साइड भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर देखना, हमें पहले पता चल गया जब क्वेश्चन में ऐसे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11w दिखा और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 6x प्लस 2y। जब हम इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो डायरेक्ट रिजल्ट हमारा आ जाएगा, 3x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x और y को 2 से करेंगे तो 2y। इसका मतलब 22w इज इक्वल टू 6x प्लस 2y, यानी 6x प्लस 2y की जगह पर हम 22w को पुट कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में जब हम पुट करते हैं यहाँ पर 6x प्लस 2y की जगह पर डायरेक्ट हम 22w पुट कर देते हैं और माइनस में लिखा हुआ है 17w और अपॉन में भी है w। इसका मतलब आंसर हो जाएगा यहाँ से 5, है ना, 5w बटे w, ये w कैंसिल हो गया और बचा आंसर 5। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। r/h की वैल्यू पूछी जा रही है और r और h यही दो टर्म ही हैं, तो इसको सॉल्व करने से पहले 2r माइनस h, इसको एक साइड लेकर के आइए, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इस स्क्वायर रूट को हटाना है। इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर और माइनस 4rh, और ये इक्वेट हो जाएगा इस साइड r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर से। h स्क्वायर और h स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, 4r स्क्वायर माइनस ये तो 3r स्क्वायर हो गया और अपॉन में 4rh, मतलब इज इक्वल टू 4rh। यहाँ से r और r कैंसल आउट और r/h दिख गया हमें 4:3। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ये तरीका का हम यूज बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा सा तेज़ी के साथ ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसको अगर रूट हटाएंगे तो r और h की जगह पर हमको कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिसका स्क्वायर रूट निकल पाए। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, रूट अंडर 5, 9, 3 3 9 और 1 10, रूट 10, 2 अंडर रूट ऑफ 25, ये चीज़ें सेटिस्फाई कर जाएंगी। यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 और प्लस h की वैल्यू देखिए अभी आपने क्या रखी 3, 5 प्लस 3 और इक्वल टू ट्वाइस ऑफ r की वैल्यू 4, 2 गुने 4 8, यानी यही ऑप्शन था जो चीज़ इसको सेटिस्फाई करता। तो इस चीज़ को हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, गो विद ऑप्शन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे, ऑप्शन से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन सबसे आसानी से सॉल्व होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द कंपाउंड रेशियो
ऑफ द इनवर्स रेशियो ऑफ रेशियोज एक्स। देखिए 3 रेशियो दिया हुआ है हमारे पास, एक्स इज टू वाई जेड, वाई इज टू जेड एक्स और जेड इज टू एक्स वाई। अगर डायरेक्ट हमें इसका कंपाउंड रेशियो निकालने बोला जाता तो कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए हमने बताया था कि सारे एंटीसीडेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सारे कॉन्सिक्वेंट को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके इन्वर्स का रेशियो निकालना है, पहले इसका इन्वर्स निकालना है। अब इन्वर्स निकालने का तरीका मैंने बताया था कि अगर ए बाय बी कोई फ्रैक्शन दिया हुआ, इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स निकालने का मतलब इसको 1/अपॉन, इसका मतलब हुआ कि जो ए बाय बी है, ए बाय बी का इन्वर्स निकालेंगे तो बी बाय ए हो जाएगा। इसी तरह से इन सब का इन्वर्स निकालिए तो वाई जेड और अपॉन में एक्स, जेड एक्स और अपॉन में वाई, एक्स वाई और अपॉन में जेड, ये तीनों क्या होंगी, इसकी इन्वर्स होंगी, इन्वर्स रेशियो होगी। ये चीज़ें समझ में आई। अब अगर इसी का कंपाउंड रेशियो निकालना पड़ा, अगर कंपाउंड रेशियो निकालेंगे, कंपाउंड रेशियो निकालने के लिए हमने बताया था कि जो ऊपर की चीज़ें ऊपर की चीज़ों को ऊपर की चीज़ों से मल्टीप्लाई, नीचे की चीज़ों को नीचे की चीज़ों से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड, ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी और ऊपर में बच जाएंगे एक्स वाई जेड और नीचे बच जाएगी 1। इसका रेशियो जो निकल करके आएगा वो होगा एक्स वाई जेड इज टू 1 और ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये भी। तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। इस सेशन में भी हमने क्वेश्चन देखे, आसान आसान क्वेश्चन थे, कुछ एक अच्छे क्वेश्चन भी देखे हमने। ये फ्लो में बनते जा रहा था तो पता नहीं चलता था कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, बट एकाएक जब टेस्ट में या फिर एग्ज़ाम में आते हैं तो तुरंत डायरेक्ट क्लिक नहीं हो पाता है माइंड में। तो हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है किसी भी सेशन को, कहीं भी कोई भी सेशन में हर एक जगह अच्छे क्वेश्चन मिल सकते हैं कहीं भी। तो इन दोनों सेशन को अभी तक रिवाइज कीजिए। अगले सेशन में जल्दी ही मिलते हैं अच्छे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।